बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बिहार में सियासत तेज हो गई है। एक तरफ इलेक्शन कमीशन के द्वारा बार बार बिहार में राजनीतिक दलों से वर्चुअल चुनाव कराने की बात को लेके जो प्रोसेस है उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। एक तरफ चुनाव कैंपेन को लेके भी कैंपेनिंग जो करना है, चुनाव प्रचार प्रसार जो करना है, उसके लिए वर्चुअल तरीके से वोटरों से संपर्क साधने के लिए इलेक्शन कमीशन ने बिहार के सभी राजनीतिक दलों से सुझाव मांगा था। ऐसे में राजद को आपत्ति है। राजद सहित तमाम जो विपक्षी दल हैं वो लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि वर्चुअल चुनाव प्रचार नहीं कराया जा सकता है, ना ही चुनाव में हम जा सकते हैं। आरजेडी की तरफ से 13 बिंदुओं पर खास बात में सुझाव जो दिया गया उसमें आपत्ति जाहिर की गई और कहा गया है कि परंपरागत तरीके से ही चुनाव कराया जाए। ऐसे में आरजेडी की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि बिहार में चुनाव इलेक्शन कमीशन को नहीं लड़ना है, बल्कि बिहार का जो चुनाव है वो राजनीतिक दलों को लड़ना है और बिहार के जो वोटर है वो उसमें शामिल हो रहे हैं। ऐसे में वर्चुअल कैंपेन या वर्चुअल तरीके से चुनाव कराने की बात या फिर प्रचार प्रसार कराने की बात नहीं ठीक होगा। आरजेडी की तरफ से लगातार इस बात का विरोध जताया जा रहा है कि वर्चुअल कैंपेनिंग की बात करें या फिर वर्चुअल तरीके से चुनाव के मैदान में जाने के लायक जो स्थिति है वो बिहार की नहीं है। राजद के जो प्रधान महासचिव है अब्दुल बारी सिद्दीकी ने इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो सुझाव मांगे गए थे वर्चुअल कैंपेन को लेके, उसमें उन्होंने 13 बिंदुओं पर सुझाव देते हुए अपनी आपत्ति जाहिर की है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा है कि डिजिटल जो चुनाव कैंपेन की बात की जा रही है वो बेईमानी है, वो ठीक नहीं है। 13 बिंदुओं का जिक्र करते हुए चुनाव तो जो पत्र अब्दुल बारी सिद्दीकी ने भेजा उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए फिलहाल बिहार में चुनाव कराना आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। आरजेडी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सर्वदलीय बैठक के दौरान वह जिस स्टैंड पर थे आज भी उस पर कायम है। सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को बराबरी का अवसर मिले, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, इसके लिए ऐसी प्रणाली विकसित करने की जरूरत आरजेडी ने बताई है जिससे लोकतंत्र भी स्वस्थ रहे। आरजेडी की तरफ से कहा गया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए वर्चुअल चुनाव प्रचार अभियान का हम विरोध करते हैं। सिद्दीकी ने लिखा है कि प्लेटफॉर्म लेवल प्लेइंग फील्ड को एक समान नहीं रहने देता है। प्रचार अगर परंपरागत तरीके से नहीं होता है तो संवाद सीमित हो जाता है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। दरअसल चुनाव आयोग ने वर्चुअल और डिजिटल कैंपेन को लेकर सभी राजनीतिक दलों से राय मांगी थी। आज यानी 31 जुलाई को इसकी मियाद खत्म हो रही है। आरजेडी ने 30 जुलाई को ही आयोग को इस बारे में विस्तार से जवाब दिया है। आरजेडी बिहार में कोरोना संक्रमण के आंकड़े WHO को जो चेतावनी है उसका जिक्र करते हुए लिखा है कि अक्टूबर और नवंबर महीने में संक्रमण सबसे ऊंचे स्तर पर होगा। ऐसे में चुनाव आयोग को यह बताना चाहिए कि क्या बिहार में कोरोना की स्थिति भयावह है या नहीं, अगर हाँ तो चुनाव कितना आवश्यक है। आरजेडी ने आयोग से पूछा है कि जिंदगी की कीमत बस रस्म अदायगी के लिए चुनाव इतना जरूरी है क्या? अगर नहीं तो चुनाव परंपरागत तरीके से ही हो जैसा अब तक होते आया है। लोगों को संपूर्ण भागीदारी निर्वाचन के साथ सतत संवाद पहले की तरह सुनिश्चित किया जाए। सिद्दीकी ने अपने पत्र में आयोग से इस बात की अपेक्षा जताई है कि वह लोगों का भरोसा दिलाए और सुनिश्चित करे कि पूरी चुनाव प्रक्रिया कोरोना संक्रमण महाविस्फोट की एक घटना न बन जाए। मतदान के दिन करोड़ों लोग घर से बाहर निकलकर मतदान करने जाते हैं और ऐसे में संक्रमण बढ़ने का डर होगा। अगर मतदान के दौरान मतदाता संक्रमित हो जाए और उनके साथ कोई अप्रिय घटना हो जाए तो क्या चुनाव आयोग मतदाताओं का बीमा कराने की चिंता रखता है? ये तमाम जो सवाल और चिंता है आरजेडी लगातार उठा रही है और आरजेडी ने एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन को यानी चुनाव आयोग को जो 13 बिंदुओं पर जो सब जवाब भेजा है, जो सुझाव इलेक्शन कमीशन के द्वारा मांगा गया था उसका जवाब देते हुए ये तमाम बातों का उल्लेख किया। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी भी कमोवेश यही कहते हुए दिख रहे हैं। उनका भी कहना सीधे तौर पर कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित तमाम जो विपक्षी दल है वो लगातार इस बात का पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं कि बिहार में डिजिटल कैंपेन संभव नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक संवाद नहीं स्थापित हो पाएगा। डिजिटल कैंपेन करेंगे तो संवाद जो है सीमित हो जाएगा। सुनिए आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी क्या कुछ कहते हैं। चुनाव आयोग को बिहार की पूरी परिस्थितियों से राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने अवगत करा दिया है। राष्ट्रीय जनता दल का मानना है कि जो परिस्थितियां हैं बिहार में, ऐसी परिस्थिति में चुनाव संभव नहीं है। लाशों के ढेर पर चुनाव नहीं हो सकते हैं। अगर आप वर्चुअल रैली समय की मांग बता रहे हैं तो वर्चुअल रैली सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए।
अगर आप चुनाव के लिए उपयुक्त परिस्थिति चुनाव आयोग समझ रही है तो परंपरागत तरीके से चुनाव कराए, लेकिन लोगों के जीवन और जिंदगी को आग में झोंक करके आप चुनाव कराना चाह रहे हैं, ये उचित नहीं है। चुनाव आयोग को बिहार में चुनाव नहीं लड़ना है। इसमें जनता की जान और जीवन जोखिम में डाल करके जनता के लाश के ढेर पर चुनाव, ये किसी कीमत पर राष्ट्रीय जनता दल नहीं चाहती है। राष्ट्रीय जनता दल ने चुनाव आयोग से निवेदन किया है, सारी परिस्थितियों से चुनाव आयोग को अवगत करा दिया है। कोई क्षेत्र अछूता नहीं है जहां कोरोना का संक्रमण नहीं फैला हुआ है। राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, उप मुख्यमंत्री आवास, कई माननीय मंत्री हैं, कई माननीय विधायक हैं, कई चिकित्सक की जान जा चुकी है। ऐसी परिस्थिति में आप चुनाव पर आमदा हैं, इसका मतलब है कहीं न कहीं आपको लोगों की जान की चिंता नहीं है।